नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के इस वीडियो में। कष्टों, दुखों, पीड़ाओं में बीते 2025 के 5 माह क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? कब होगा सुधार? कब मिलेगी कष्टों से मुक्ति? जी हाँ, आज मैं वृषभ राशि के जातकों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। और अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024, खास करके अक्टूबर 2024 के बाद का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद कष्टकारी रहा। वैसे तो पूरा वर्ष 2024 ही वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2025 की जब शुरुआत हुई तो ऐसा लगा कि शायद अब कष्टों से कुछ राहत मिल जाएगी, पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन 2025 के 5 महीने बीत चुके हैं, हालातों में कोई सुधार नहीं आया। जो हालात पहले थे अभी वही हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। दाम्पत्य सुखों में कमी आना, पारिवारिक सुखों में कमी आना, संतान पक्ष से मतभेद होना या संतान को लेकर चिंताएं बढ़ना, स्वास्थ्य को लेकर विशेष समस्या रही। खास करके जो लोग ओल्ड एज के थे या सीनियर सिटीजन थे, उनके सामने तो स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्याएं रही होंगी। धन की कमी, आर्थिक संकट, कैरियर को लेकर चिंता, नौकरी में परेशानी, व्यापार में अप डाउन्स, इन सब समस्याओं से आप लगातार जूझते चले आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राहत आपको नहीं मिल पाई। इन 5 महीनों में आपने वो कष्ट झेले हैं जो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। बिला वजह के संपत्ति संबंधी विवाद, पैसा फंस जाना, व्यापार में घाटा, आपके साथ धोखाधड़ी और चीटिंग का होना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, ये सब आपने झेला। और अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है। और अगर ऐसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी हो सके। ये जो वीडियो है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इसी बात पर चर्चा की गई है कि आपके जीवन में चल रही इन समस्याओं का कारण क्या रहा है और अब आपको इन समस्याओं से राहत कब मिलेगी, कब परिवर्तन होगा आपके जीवन में, कब आएगा सुधार। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। और अगर आप वृषभ लग्न के जातक हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, जिन उपायों को करके आप बहुत बड़ी राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में ग्रहों का जो गोचर है वो इस प्रकार है। आपकी कुंडली के धन भाव में देवगुरु का गोचर है, चौथे भाव में केतु का गोचर है, 10वें भाव में राहु का गोचर है और लाभ के भाव में शनि का गोचर है। जीवन में जब ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है। जब ग्रह अस्थायी रूप से वास करते हैं, अस्थायी रूप से किसी एक भाव में गोचर करते हैं, तो हमारे जीवन में भी अस्थायित्व आता है। जून का महीना वो महीना है जब से आने वाले समय में ये चारों ही ग्रह अस्थायी अवस्था में गोचर करेंगे, किसी भी राशि का परिवर्तन नहीं होगा। गुरु 13 महीनों तक धन भाव में गोचर करेंगे, केतु 18 महीनों तक चौथे भाव में गोचर करेंगे, राहु 18 महीनों तक दशम में गोचर करेंगे और शनि 2.5 वर्ष तक
लाभ के भाव में गोचर करेंगे। वृषभ राशि के लिए राहु, केतु, शनि ये सभी कारक होते हैं। बुध और शुक्र भी वृषभ राशि के लिए कारक होते हैं। लेकिन वृषभ राशि के जातकों के जीवन में जो परेशानियों और कष्टों की शुरुआत हुई वो 20 अक्टूबर 2024 से हुई। मंगल जो ग्रहों के सेनापति हैं वो अपनी नीच की राशि में आ गए। 20 अक्टूबर 2024 को मंगल का गोचर कर्क राशि में हुआ, कुंडली के तीसरे भाव में। आपकी गोचर कुंडली में मंगल 7वें भाव के स्वामी थे और 12वें भाव के स्वामी थे। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर, भाग्य के भाव पर और कर्म के भाव पर। तो कुंडली के 12वें भाव, तीसरे भाव, 6ठे भाव, 9वें भाव और 10वें भाव, इन सभी पर मंगल के नीच की राशि में गोचर करने का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा। 12वें भाव के स्वामी थे मंगल और मंगल नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। तो 12वां भाव खर्चों का होता है, स्वास्थ्य खराब होने का, अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी। मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, मंगल लड़ाई झगड़े के कारक होते हैं, मंगल युद्ध के कारक होते हैं, मंगल ब्लड संबंधी रोगों के कारक होते हैं। क्योंकि मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए मंगल के कारण लड़ाई झगड़े बढ़े होंगे, कोर्ट कचहरी की नौबत आई होगी, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा होगा और हो सकता है कुछ जातकों के खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हों कि उन्हें कर्ज की स्थिति से भी गुजरना पड़ा होगा। भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ी तो पिता के साथ संबंध खराब हुए। तीसरे भाव में खुद मंगल का गोचर था। 20 अक्टूबर के बाद वृषभ राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी में थे, उनमें कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हुआ होगा कि किसी ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो गया हो जहाँ पर वो जाना नहीं चाहते हों, या नौकरी में परिवर्तन हुआ होगा, या फिर आपने स्वयं नौकरी में अगर परिवर्तन किया तो वो परिवर्तन आपके लिए बेहद कष्टकारी रहा। नई नौकरी जो आपने ज्वाइन की, ये सोचकर ज्वाइन की कि पिछली नौकरी से बेहतर होगी, लेकिन नई नौकरी में परिस्थितियां आपके लिए पहले से भी ज़्यादा ख़राब निकली होंगी। मंगल 7वें भाव के भी स्वामी हैं। चूँकि नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, मंगल के कारण आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आई, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़े, विवाह में देरी हुई, और पार्टनरशिप में अगर कोई व्यापार व्यवसाय था और अगर आपके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग भी की गई हो। और जो लोग नौकरी में थे, अगर उनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो हो सकता है कि कुछ जातकों की नौकरी भी छूट गई हो। भाई बहनों से रिलेशंस भी ख़राब हुए। जनवरी में मंगल वक्री हो गए और वक्री होकर के राशि परिवर्तन करके धन भाव में आए, और यहाँ पर आते ही मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ी। अचानक से आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और अचानक से बड़ी धन हानि भी आपको झेलनी पड़ी होगी। थोड़े समय के लिए मंगल वक्री रहे और पुनः मंगल अपनी नीच की राशि में आ चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो पूरे 7 महीने तक मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ख़राब रहा। अब इन स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं।
7 जून 2025 यानी आज के ही दिन मंगल राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में आ चुके हैं। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल आपकी कुंडली के दशम भाव पर, 7वें भाव पर और 8वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। गुरु लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि गुरु धन के भाव में है, शनि लाभ के भाव में है, राहु दशम में है और केतु चतुर्थ में। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि मंगल राशि परिवर्तन करते रहेंगे तो इन चारों ग्रहों का, राहु केतु गुरु और शनि का जब अस्थायित्व रहेगा आपकी गोचर कुंडली में, तो आपके जीवन की समस्याएं भी धीरे धीरे समाप्त होना शुरू होंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कोई जादू की छड़ी है, आपने घुमाई और समस्याएं दूर हो गईं। ऐसा नहीं होता है, समय लगता है। क्योंकि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है तो वो अपना फल देने में भी थोड़ा समय लगाता है। समय लगेगा, महीने, 2 महीने, 4 महीने, लेकिन परिस्थितियों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, देवगुरु अष्टम के स्वामी होकर के अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ क्या होगी कि आपके जीवन में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें थीं, उन्हें अब गुरु दूर करने का प्रयास करेंगे। और चूंकि गुरु इस समय अतिचारी अवस्था में है तो बहुत तेज़ी के साथ आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करेंगे। आपका पैसा कोई डूब गया था, कोई गुप्त धन है, अचानक से धन लाभ, इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। गुरु की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु कोई पुराना कर्ज अगर आपका है उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर, जो कि आपके करियर, प्रोफेशन का भाव होता है, इस पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु का गोचर है। गुरु और राहु दोनों विस्तार के कारक होते हैं, तो दोनों मिल करके आपके करियर को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात यह है कि राहु के कारण 10वें भाव के जो नेगेटिव फल मिलते उनमें कमी आएगी। क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु भी शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। शनि का गोचर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि आपके लिए योग कारक भी हैं और शनि भाग्य के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भाग्य और लाभ का जब संबंध बनेगा तो इस समय भाग्य आपका साथ देगा। और 1-2 दिन नहीं, पूरे 2.5 वर्ष तक शनि रहेंगे लाभ के भाव में। तो पूरे 2.5 वर्ष तक आपको आपके भाग्य के सहारे धन की प्राप्ति होती रहेगी। हालांकि शनि थोड़ा विलंब करते हैं, देरी से धन प्रदान करते हैं, लेकिन शनि की विशेषता है कि अगर प्रसन्न हो जाएं तो रंक से राजा बनाने में भी देर नहीं करते। और आपके लिए यही सबसे बड़ा उपाय भी है। शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अगर अपनी इनकम को बढ़ाना है, आय के साधन बढ़ाने हैं, तो शनिदेव का उपाय करते रहिएगा। शनिवार के दिन शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनि मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का दान कीजिए। गरीबों की यथासंभव मदद कीजिए, तो शनि आपसे प्रसन्न रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, लालच, आलस्य, इन सब चीज़ों से बहुत नफरत है। तो इन चीज़ों से दूरी बना करके रखिएगा। अपना टाइम शेड्यूल सही रखिएगा। ईमानदारी और मेहनत से कार्य कीजिएगा। शनि आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी होकर के 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये जो खर्च होगा ये 4थे भाव की चीज़ों पर होगा। मंगल भूमि के कारक होते हैं, तो इस समय, आने वाले समय में आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बना सकते हैं मंगल के प्रभाव से। और मंगल चूँकि 7वें भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो मंगल के प्रभाव से आप अपने व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक लेकर के भी जा सकते हैं। चूँकि मंगल अपने मित्र की राशि में है, सूर्य की राशि में है, तो अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। तो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए
कैरियर ग्रोथ के लिए दोनों के लिए मंगल का गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके जीवन में चल रही समस्याओं की भी समाप्ति होने वाली है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।